भाई भाई सत्यवीर जी, आपका नाम सत्यवीर है। मैं चाहूंगा कि कुछ सत्य सामने आना चाहिए आज, असत्य मत बोलिएगा। जैसी मैं उम्मीद शांति भैया से कर रहा हूं, ऐसी आपसे भी। जो तारीख आप बढ़ा रहे हो उसमें बच्चों की उम्र सीमा का क्या, और क्या सरकार इस कदर पंगु हो गई कि एक परीक्षा आयोजित नहीं करा पा रही? दो प्रश्न। सुनील जी, सबसे पहले तो हिंदी खबर की समस्त जो टीम है और भारत के सभी नागरिकों को दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आज बहुत ही पावन दिन भी है सुनील जी, क्योंकि आज आरएसएस का शताब्दी वर्ष हो गया। जिस संगठन को एक समय हास्य का पात्र बनाया जाता था कि नगण्य है, सत्यवीर भाई की आवाज नहीं आ रही है। अग्रण्य हो गया है। ये अपने आप में देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा सुखद लगता है जब इतना बड़ा संगठन बन के तैयार है, वैचारिक रूप से एक दिशा और दशा देने का काम समाज के माध्यम से कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी स्वयंसेवकों को और जिनके त्याग और तपस्या और आराधना के कारण आज इस मुकाम पर हम पहुंच पाए हैं, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर सके, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जहां तक एक विषय मुझे बड़ा मेरे मन को बड़ा गहरा घाव फिर कांग्रेस के माध्यम से देखने को मिला। चाहे इनके अभी जो प्रवक्ता की जो आपने बाइट सुनाई, जो सुरेंद्र अग्रवाल जी है, चाहे यहाँ शांतिराम प्रसाद भट्ट जी है, मतलब राम को किस प्रकार से ये अपने हृदय में विराजते हैं कि आज भी पलटू राम बोलते हैं। मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम भारत की मर्यादाओं की गंगा है, जिनके प्राण हमारे अंदर बसते हैं, जिनके सामने हमारा मस्तक झुकता है, उनको आज भी पलटू राम बोलते हैं। मुझे लगता है कि इनको वैचारिक रूप से किसी वनवास में जाके किसी बट वृक्ष के नीचे भारतीय आदर्शों को समझना चाहिए, भारतीय महापुरुषों को समझना चाहिए, भारतीय और भारतीयता की संस्कृति को समझना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि उनको आत्मबोध होगा कि किन शब्दों का कहाँ पे क्या प्रयोग करना है। मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्राण पुरुष है और हमारे भारत की आत्मा है। अरे भाई, आपने इतना लंबा भाषण दे दिया सतवीर भैया, मैं समझ रहा था घल्लूगारा कर दिया आपने पूरा। पता नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मैं ये पूछ रहा हूं आपसे मेरे भाई कि जो तारीख बढ़ाई गई है उसमें छात्रों की उम्र का कुछ पैरामीटर ऊपर नीचे होगा? उस विषय में भी आ रहा हूं सुनील जी, अवसर इन्होंने दिया, आपने इनको टोकना चाहिए था, इसलिए मैंने इस विषय को रखा कि लाखों दर्शक है उन तक जाना चाहिए कि हमारा क्या वैचारिक मत रहा है और क्या आगे है। और छात्रों का जहां तक विषय है, मुझे लगता है सुनील जी, आयोग ने इस समय उत्तराखंड में 2 जांच भी चल रही है। जो एसएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ था, एसआईटी की भी, और नई जांच भी चल रही है, सीबीआई के लिए भी संस्तुति दे दी गई है। उसके आधार पर पूरी टीम को कोई इनपुट मिला होगा, जिस प्रकार के इनपुट मिले होंगे उसी आधार पर यह निर्णय लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो इतनी बड़ी तैयारी के बाद इस पेपर को कैंसिल करना हो। पुराने अनुभव, नए अनुभव, यहाँ पर जो सुनने को भी आ रहा है कि जो अब टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, चाहे जैमर या अन्य सीसीटीवी कैमरे या दूसरे जो चीजें उपकरण यूज होंगे इसमें, उसकी किस प्रकार से गाइडलाइन बने, उसकी किस प्रकार से एसओपी बने, उसके आधार पर यह तय किया होगा कि भाई इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जहां तक उम्र सीमा की आपने बात करी सुनील जी, बड़ी संवेदनशील है हमारी सरकार, कहीं ना कहीं उसको समायोजित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार उन छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है। हम बहुत संवेदनशील है। हमने जब से नकल विरोधी कानून आया है, ये पहला प्रकरण है और इसको हम बड़ी गंभीरता के साथ इसको कह भी रहे हैं कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करा रहे हैं। ठीक है। और उससे पहले हमने 25,000 नौकरी देने का काम भी किया। ऐसा ही नहीं है, मैं सुनील जी इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ रही है सरकारी रोजगार उत्पन्न करने की, हम लगातार उसमें प्रयासरत है, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे युवा होते हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। हमने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए मार्ग खोले, हमने यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अरे हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे चर्चा कर रहे हैं आज। हम ये पूछ रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर 5 अक्टूबर को होना था वो आगे तारीख बढ़ गई है, क्या कारण रहे? मैं उस पे बात करने आया, आपने दुनिया भर की बातें बता दी भाई सतवीर भैया। सुरेश सिंह जी, सुनील जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब नहीं है, बाकी लोग भी हैं, आपको पूरा समय दिया मैंने। मैं इसके साथ खत्म करना चाहता हूं 5 सेकंड में। अच्छा 5 सेकंड, 10 सेकंड दे दिए, चलिए खत्म करिए। सुनील जी, देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर IIT जेईई होती है, फिर गेट होती है, इसी के साथ कैट के एग्जाम होते हैं। क्या इनकी तारीखें शिफ्ट ही नहीं हुई है क्या?
क्या इनके एग्जामों को कुछ स्थितियां देख के आगे नहीं बढ़ाया गया? क्या नीट के एग्जाम को नहीं बढ़ाया गया? और उसके बाद बड़े अच्छे माहौल में परीक्षाएं हुई है और सभी चीजों को समाहित किया गया। हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध और संवेदनशील है कि उत्तराखंड के युवाओं को पारदर्शी और शुचिता के साथ उनको नौकरियां मिल ठीक है।